ओके, हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगला टॉपिक जो हमारा है वो है शॉर्ट रन, द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। इस शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नाउ इसी टॉपिक के साथ साथ हम लोग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के साथ साथ हम लोग दो चीज़ और देखेंगे, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और एक वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये दो चीज़ भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के साथ। ओके, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में हम लोग पहले शॉर्ट रन देखेंगे। शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट रन का जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ अ टाइम पीरियड विच इज़ नॉट इनफ टू मेक चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, therefore some factors remain fixed and some factors can be varied। now ये डेफिनेशन क्या है सर, आपने क्या बोल दिया, समझ में नहीं आया, ठीक है। पहले एक एग्जांपल के थ्रू ये जो डेफिनेशन है इसको समझते, पहले एक एग्जांपल समझते तब ये डेफिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ओके, हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाले वीडियो में देखा था कि हम कुछ आउटपुट बना रहे हैं, ओके, और उस आउटपुट बनाने के लिए हम लोग कुछ इनपुट यूज़ कर रहे हैं। इसी इनपुट को हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला था, कारण जिनकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा था लकड़ी, दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारा कटर मशीन, ठीक है, और तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था हमारा कारपेंटर। ओके, अब एक चीज़ को समझो कि इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। मान लो एक बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसने 2 लाख रुपया लगाया और एक मशीन खरीदा, ठीक है। अब ये 2 लाख रुपया लगाया और भी कुछ पूंजी बिजनेस में लगा होगा उसका टोटल, और उसने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है। अब सोचो कि क्या उसके लिए पॉसिबल है कि कल के कल वो वापस से 2 लाख रुपया लगा लें? इतने पैसे तो सबके पास होते नहीं है ना। मान लो इस प्रोड्यूसर के पास 2 लाख जमा करने के लिए और वापस से एक मशीन लेने के लिए 1 साल का और टाइम लगेगा, ठीक है। 1 साल के बाद ही ये एक और मशीन खरीद सकता है। ये इस प्रोड्यूसर पे ही हालत है, ठीक है। तो अब एक चीज़ को समझो कि मशीन तो ये 1 साल के बाद ही खरीद सकता है, ठीक है। एक मशीन और एक कारपेंटर मिल करके 2 फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है। कल को अगर फर्नीचर ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ गई, 2 की जगह 4 फर्नीचर का ज़रूरत पड़ गया, तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? मशीन तो ये नया खरीद नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ और ज़्यादा लकड़ी ही ला सकता है और ज़्यादा कारपेंटर ही ला सकता है ना। उनके ही मदद से ये प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाएगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि कल दो फर्नीचर की जगह कल 4 फर्नीचर का रिक्वायरमेंट हो गया, 4 फर्नीचर बनाने का ज़रूरत है, तो कल के कल एक मशीन उठा के ले आएगा। उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नया मशीन लाने के लिए जो कैपिटल लगता है, जो पूंजी लगता है, वो पूंजी कोई इंसान ऐसा थोड़ी ना कि जब मन किया तब पूंजी आ गया उसके पास और उसने जा कर के मशीन खरीद लिया। टाइम लगता है। इसमें हमने माना है कि उसको मान लो 1 साल का टाइम लगता है। तो 1 साल तक अगर उसको अपना आउटपुट बढ़ाना हो, 2 फर्नीचर की जगह 4 बनाना हो, 4 की जगह 8 बनाना हो, तो वो क्या कर सकता है? क्या वो नया मशीन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, क्योंकि 2 लाख जमा करने में उसको 1 साल लगेंगे। तो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा ला सकता है ना। कारपेंटर और एक कारपेंटर ले आएगा आउटपुट बढ़ाने के लिए, और एक कारपेंटर ले आएगा ताकि वो काम करे और फर्नीचर बनाए, और लकड़ी खरीद के लाएगा और लकड़ी खरीद के लाएगा, लेकिन वो मशीन तो ला नहीं सकता 1 साल तक। तो देखो, इस बिजनेस के लिए, इस प्रोड्यूसर के लिए जो 1 साल का टाइम है ना, 1 साल का टाइम, ये इसके लिए शॉर्ट रन टाइम पीरियड हो जाएगा। शॉर्ट रन टाइम पीरियड, ठीक है। शॉर्ट रन टाइम पीरियड हो जाएगा इसके लिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल तक अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इसका मतलब हुआ कि अपने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 1 साल तक चेंज नहीं कर सकता है। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये चेंज कर सकता है और कुछ इसके फिक्स्ड रहेंगे। जैसे कि ये इसका मशीन है, 1 साल तक ये एक ही मशीन में काम करने वाला है, ठीक है। एक मशीन से ज़्यादा वो नहीं ला सकता है, लिमिटेशन है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये ज़्यादा कर सकता है, जैसे कि ये कारपेंटर का नंबर कम ज़्यादा कर सकता है, लकड़ी ज़्यादा लेके आ सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट रन इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। डेफिनेशन को दोबारा समझो, देखो डेफिनेशन में क्या है। इट इज़ अ टाइम पीरियड विच इज़ नॉट इनफ टू मेक चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो काफ़ी नहीं है, किस चीज़ के लिए?
टू मेक चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए काफ़ी नहीं है। इसका मतलब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए काफ़ी है ना। ये इतना कम टाइम पीरियड होता है कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते, लेकिन कुछ हमारा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम लोग सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते, कुछ हमारा बढ़ेगा कुछ घटेगा, ठीक है। देयरफॉर सम फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में ये कटर मशीन है, ये फिक्स्ड रहेगा। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन फिक्स्ड, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे फिक्स्ड, एंड सम फैक्टर्स कैन बी वेरिड, और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी किया जा सकता है। वेरी का मतलब आपको मालूम है, वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है चेंज करना, मतलब जो चेंज किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि ये कारपेंटर, ये लकड़ी, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार और अच्छे से सुन लो। इट इज़ अ टाइम पीरियड विच इज़ नॉट इनफ, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जो काफ़ी नहीं है, टू मेक चेंज इन ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए टाइम पीरियड काफ़ी नहीं है अगर हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो, टू चेंज दी लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। देयरफॉर सम फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स कैन बी वेरिड, इसके लिए कुछ फैक्टर्स कुछ इनपुट, कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं, जैसे कि कटर मशीन, एंड सम कैन बी वेरिड, और कुछ को कम ज़्यादा किया जा सकता है, जैसे कि कारपेंटर और लकड़ी, ठीक है। तो आई होप कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड क्या होता है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो, ये जो शॉर्ट रन टाइम पीरियड मैंने बोला है ना 1 साल का, ये फिक्स्ड नहीं है। अगर मान लो ये बहुत पैसे वाला प्रोड्यूसर होता है तो हो सकता है ये 3 महीने में ही एक नया कटर मशीन खरीद सकता है, तो इसके लिए पता शॉर्ट रन टाइम पीरियड हो सिर्फ 3 महीने का होता है, क्योंकि 3 महीने में ही अपना मशीन नया खरीद सकता है। अब इसी चीज़ में एक चीज़ और समझो कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड रहने वाले हैं, जैसे कि कटर मशीन, उसको फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा। लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी किए जा सकते, चेंज किए जा सकते, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरी किए जा सकते, कम ज़्यादा किए जा सकते, उसको वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में हमारा वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, ये कारपेंटर और ये जो लकड़ी है, ये हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लोग को प्रोडक्शन कम ज़्यादा करना हो तो आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कारपेंटर ले आएंगे, तो कारपेंटर का नंबर चेंज हो रहा है ना, तो ये वेरिएबल फैक्टर हुआ, चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, तो इसको वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ टाइम पीरियड विच इज़ नॉट इनफ टू मेक चेंज इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए काफ़ी नहीं होता है, टू चेंज द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट कम ज़्यादा करने के लिए। देयरफॉर सम फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स कैन बी वेरिड, ठीक है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं और कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं, वेरी होते हैं। द फैक्टर दैट रिमेन फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर फिक्स रहता है उसको फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। फिक्स्ड फैक्टर डज नॉट वेरी विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड फैक्टर आउटपुट के लेवल में चेंज होने से चेंज नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर आउटपुट के लेवल चेंज होने से चेंज नहीं होता है, हम लोग फिक्स फैक्टर को कम ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आउटपुट हमें कम ज़्यादा करना है तो, ठीक है। वेयर इज द अदर फैक्टर विच द फर्म कैन वेरी इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वहीं पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसको वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। इट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, इसको आउटपुट के लेवल में चेंज करने से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें फर्नीचर 4 से 8 बनाना हो तो हम ज़्यादा कारपेंटर ले आएंगे, वेरी कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद शॉर्ट रन से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पॉइंट ईजी समझ में आएगा। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिमांड इज मोर एक्टिव फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज टू मच टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। अब समझो यहाँ पे इस चीज़ को, ये क्या चीज़ है। को जो शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन में किसी भी कमोडिटी का, किसी भी सामान का, कमोडिटी का मतलब क्या होता है, वस्तु सामान। जैसे इस एग्जांपल में हमारा कमोडिटी क्या है, फर्नीचर, उसका जो प्राइस होता है वो प्राइस शॉर्ट रन में डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है, डिमांड ज़्यादा डोमिनेंट होता है शॉर्ट रन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मान लो मार्केट में 2 फर्नीचर का डिमांड है तो इतना हमारे लिए काफ़ी है, एक लेबर और एक कारपेंटर। अब मान लो कल फर्नीचर 8 बनाने का ज़रूरत हो तो हम लोग बहुत सारा कारपेंटर ही बढ़ा सकते हैं ना शॉर्ट रन में। एक साल की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए शॉर्ट रन कितना है, 1 साल है, ठीक है, 1 ईयर है।
तो अगर एक साल में अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ा तो और ज़्यादा कारपेंटर ला सकता है। अगर मान लो डिमांड 2 से बढ़ कर के 16 हो गया, तो क्या ये जो प्रोड्यूसर है, ध्यान से सुनना, अगर डिमांड फर्नीचर से बढ़ के 16 फर्नीचर का हो गया, तो क्या ये प्रोड्यूसर सिर्फ कारपेंटर्स की नंबर बढ़ा बढ़ा करके कितना भी प्रोड्यूस कर सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? भाई मशीन तो एक ही है ना, कितना ज़्यादा कारपेंटर ला करके प्रोडक्शन बढ़ा लेगा, एक लिमिट होगी ना। मान लो इस एग्जांपल में हमारा लिमिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 फर्नीचर ही बना सकता है, ठीक है। तो देखो डिमांड 16 हो गया, तो क्या सप्लायर डिमांड को मैच करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा क्या? नहीं कर सकता, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 10 ही है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन है, कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, जिसकी वजह से ज़्यादा सप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका प्राइस क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 16 का डिमांड है, सप्लाई सिर्फ 10 का है, तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। डिमांड सप्लाई के चैप्टर में हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं। तो देखो शॉर्ट रन में क्या हुआ कि प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता है, तो इसके वजह से क्या है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्राइस जो डिमांड के ऊपर डिपेंड हुआ ना, क्योंकि सप्लायर के हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो हाथ से ज़्यादा प्रोडक्शन कर नहीं सकता है। सिमिलरली मान लो अगर मार्केट में डिमांड घट के एक ही फर्नीचर का रिक्वायरमेंट रह गया, तो क्या ऐसा कल के कल उठा करके अपना जो मशीन है, कटर मशीन, वो बेच देगा? शॉर्ट सिर्फ एक नए मशीन खरीदने की बात नहीं करते हम लोग, ये भी मानते हैं कि कल के कल बिजनेसमैन उसको उठा करके बेच भी नहीं देगा, ठीक है। वो थोड़ा वेट करेगा शॉर्ट रन में, ठीक है ना। वो अपने फैक्टर को कम कर सकता है, फिक्स फैक्टर को ना वो ज़्यादा कर सकता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कल के कल उठा करके बेच देगा। तो देखो जब इसको बेचेगा नहीं तो अपना प्रोडक्शन ऐसा थोड़ी ना जीरो कर देगा अगर डिमांड कम हो गया तो सप्लायर के हाथ में अपना प्रोडक्शन कम ज़्यादा करना बहुत ज़्यादा उसके हाथ में नहीं होता है शॉर्ट रन में। हाँ हो सकता है लॉन्ग रन में वो कुछ कर ले, कुछ जुगाड़ लगा ले, लेकिन शॉर्ट रन में कम टाइम में वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो होगा, ठीक है। तो शॉर्ट रन में अगर किसी चीज़ का डिमांड गिर गया, कम हो गया, लेकिन सप्लाई उतना ही है, तो इसका जो प्राइस होगा वो क्या होगा? प्राइस भी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड गिर गया। तो देखो शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, शॉर्ट रन में जो प्राइस है किसी भी सामान का वो डिमांड पर डिपेंडेंट है। डिमांड डोमिनेंट होता है शॉर्ट रन में, क्योंकि सप्लाई तो चेंज ही नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ का प्राइस डिमांड से तय होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाने का कोशिश किया हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि शॉर्ट टर्म में डिमांड ज़्यादा डोमिनेंट होता है प्राइस के लिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिमांड इज मोर एक्टिव फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए डिमांड इज मोर एक्टिव, डिमांड ज़्यादा एक्टिव है, बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज टू मच टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। सप्लाई को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जा सकता है ना बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट कंक्लूड होता है, जहाँ हमने शॉर्ट रन के डेफिनेशन को देखा है।